हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास तो बच्चों तो गाइस आज करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासेस की हो गई हैं। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 20 किलोमीटर 1 घंटे में तैर सकता है। देखो, धारा की दिशा की बात करेगा, ठीक है। जब भी आपको डाउन स्ट्रीम की बात करेगा कि धारा की दिशा और जो बोट की दिशा है वो सेम हो, यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो x प्लस वाई आपको दे रखा है कितना, इस बार दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि धारा की गति कितनी हो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है। धारा की कितनी हो, यानी कि y आपको इस बार दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। बाइक की स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर धारा की वैल्यू जो है 5 है, ठीक है, वाई की वैल्यू 5 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी कि 20 जाएगा, एक्स की वैल्यू 15 होगी। कितनी होगी, 15। तो एक्स की जो वैल्यू होगी 15 किलोमीटर पर आवर होगी। कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में अप स्ट्रीम की बात की गई है कि धारा के विरुद्ध तैरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखो एक्स माइनस वाई, भाई जब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो, विपरीत हो, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू 15 है और वाई की वैल्यू 5 है, तो ये यहाँ से आपको मिलेगा 10, यानी कि एक्स माइनस वाई की स्पीड कितनी आएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर 20 किलोमीटर कोई 10 की स्पीड से जाएगा तो 10 दूनी 20, 2 आवर्स का समय लगेगा। कितने का, 2 आवर्स, 2 घंटे लगेंगे। तो क्वेश्चन बेहतरीन है, फटाफट से नोट डाउन करो। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताया गया है कि किसी मोटर स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर पर। मोटर बोट, जब भी बोट की बात करें या व्यक्ति की बात करें तो जो मोटर बोट की स्पीड कितनी होगी, एक्स से लिखेंगे, कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर पर आवर। कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर पर आवर, ये तो दे रखी है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है इफ द मोटर बोट ट्रेवल 80 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम 1 आवर्स एंड 20 मिनट, ठीक है। देखो अलॉन्ग विद स्ट्रीम की बात होती है एक्स प्लस वाई, जब दोनों एक ही दिशा में हो, ठीक है, कब हो, दोनों की डायरेक्शन क्या हो, एक ही हो। एक्स प्लस वाई कितनी, भाई स्पीड बराबर करो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 80 डिस्टेंस है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है इसको 1 घंटा 20 मिनट का। तो 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट जो है 20 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, आवर्स में चेंज कर दो, 20 से 1 पे जाएगा, 20 से 3 पे जाएगा, तो 1/3, ये क्या होता है, 3 बन जाए 3 और 1 4/3, कितना जाएगा, 4/3 आवर्स। तो 4/3, 3 नीचे लिखोगे तो 3 के ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी आपको, तो देखो 4 से ये जाएगा, 4 दूनी 8, 20 और 20 दिए 60, तो ये आ जाएगी स्पीड, कितनी आ जाएगी स्पीड, ये आ जाएगी। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। आगे क्वेश्चन में बताया गया है कि तो उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत से मतलब है, देखो x की वैल्यू 45 दी है, यानी कि उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग हो, तो x माइनस वाई कितना होगा। देखो x माइनस वाई कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू तो दे ही रखी है 45। अगर x की वैल्यू यहाँ 45 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जो 60 मिली हमें, तो कहोगे 15 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 45 और y की वैल्यू मिली हमें 15, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि इस स्पीड से अगर 80 किलोमीटर कवर करेंगे 30 की स्पीड से, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 8/3। अच्छा 8/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है, आवर्स, ठीक है। और इसको मिनट में चेंज करो, क्योंकि तो आंसर इसी में दिया, मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2/3 इंटू 60, ठीक है। तो 3 से काटो इसे, तो ये गया और ये हो गया 2 2 40, यानी कि 2 आवर्स 40 मिनट। कितना समय लगेगा, 2 आवर्स 40 मिनट का समय लगने वाला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल, और शांत जल जब स्टील वाटर की बात करेगा तो मैं
12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। ठीक है, देखो जब भी शांत जल की बात करता है यानी कि बोट की आपको स्पीड दे रखी है, यानी कि एक्स दे रखा है कितना 12 किलोमीटर पर आवर, ये तो दे रखा है। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में कहा गया है नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगा समय से दुगना है। देखो धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लगता है और धारा के विपरीत जाने में जितना समय लगता है, दोनों का रेशियो भाई कितना, अगर ये 1 लगता है तो कितना लगता है क्वेश्चन को, नहीं ये दुगना समय लगता है। ठीक है, 2 टाइम्स लगता है। तो अगर x प्लस वाई की स्पीड 1 है तो x माइनस वाई की स्पीड कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो x और y का रेशियो यानी कि x की स्पीड और y की स्पीड कितनी हो जाएगी, x की स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों का सम कितना मिलेगा 3, और y कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना जाएगा 1। तो जो x की जो बोट की स्पीड आ जाएगी कितनी जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, और जो y है यानी कि धारा की स्पीड आ जाएगी 1। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो x की एक्चुअल में स्पीड है कितनी है 12 है, 3 नहीं है 12 है, यानी कि इसका कितना टाइम 4 टाइम। तो उस प्रकार से जो हमसे पूछा है कि जो y है, ठीक है, जो धारा है उसकी स्पीड कितनी होगी, ये 1 ना होकर इसका 4 टाइम, ठीक है, कितना हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, नोट डाउन करो। ठीक है, आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। कह रहे हैं कि यदि नदी का वेग की यानी कि धारा का वेग दिया हुआ है कितना 5 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि धारा का वेग की बात करेंगे तो कितना दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस वाई, ठीक है, धारा के अनुदिश, ठीक है, और धारा के विपरीत, ठीक है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम कितना दे रखा है, कह रहा है कि 3 गुना है। अगर एक ये 1 है धारा के अनुदिश तो ये कितना है इसका 3 गुना। ठीक है, तो एक बार बताओ, ये अगर टाइम का रेशियो है इतना समय है और तो x और y की वैल्यू निकालें। ठीक है, x की स्पीड क्या होगी यानी बोट की स्पीड क्या होगी और धारा की स्पीड क्या होगी। तो बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं 4 मिलेगा, और y निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस यानी कि 2 मिलेगा। काट लो इसे तो ये आएगा 2:1, यानी कि जो x है, जो बोट है की स्पीड कितनी आ गई 2 किलोमीटर पर आवर्स और y की स्पीड कितनी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो धारा है, धारा की स्पीड कितनी है 5, यानी कि 1 नहीं है, कितना है 5 है, इसका कितना टाइम, इसका 5 टाइम। तो उस प्रकार से जो वोट है उसकी स्पीड भी 2 ना होगी, इसका 5 टाइम 5 टू या 10 किलोमीटर पर आवर्स रही होगी। कितनी रहोगी, यही हमारा आंसर है 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि नदी का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि नदी का वेग की बात करेगा। ठीक है, तो y दे रखा है आपको 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दे रखा है। वहीं समय की बात की गई है कि एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय और धारा के अनुकूल जाने में लगा समय का 2.5 गुना है। ठीक है, धारा के अनुकूल जो लगा समय 1 है और धारा के विपरीत जाने में, ठीक है, जब दोनों की डायरेक्शन क्या है अलग अलग है तो कितना 2.5 गुना है इसका। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 5.2, 2 इधर जाएगा 2:5 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब धारा के अनुदिश जा रहा है, जब दोनों की दिशा क्या है सेम है, तो उस समय कितना समय लग रहा है 2, और धारा के विपरीत जो समय लग रहा है वो 5 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं x और y का रेशियो निकालूं, यानी कि x की स्पीड निकालूं, बोट की स्पीड निकालूं, तो दोनों क्या करते हैं ऐड कर देते हैं 7 आ जाएगा। और y की अगर स्पीड निकालूं, जो धारा है, ठीक है, करंट, उसकी स्पीड निकालूं तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो x y की स्पीड आ गई है। ठीक है, 7 और 3। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है नाव का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, बोट का, ठीक है, बोट की स्पीड कितनी होगी। तो देखो y कितना दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर्स, y की स्पीड 3 थोड़ी ना है, कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि इसका कितना टाइम 3 टाइम। तो उस प्रकार से x की जो बोट की स्पीड भी है वो 7 ना होकर इसका 3 टाइम 21 किलोमीटर पर आवर्स रही होगी, और ये हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।